अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट खुरम बाट। और अगर आप होंडा प्राइडर ख़रीदने का इरादा रखते हैं या ख़रीद चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 4 आपको पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले ये, क्या होंडा प्राइडर कंफर्टेबल है। सेकेंडली, क्या होंडा प्राइडर लॉन्ग रूट के लिए बेस्ट है। थर्ड, क्या होंडा प्राइडर की जो प्राइस है मार्केट में वो इसको जस्टिफाई करती है, यानी वैल्यू एडिड है कि नहीं। और फोर्थ चीज़ ये कि अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं और अपनी बाइक को बिल्टी कराते हैं या लगेज में लेके जाते हैं बस के थ्रू स्पेशली, तो उसके लिए आपको फीडबैक देना चाहूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, इसके कंफर्ट की बात करने से पहले थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन का जिक्र कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसकी स्पेसिफिकेशन बड़ी ईजीली आपको नेट से मिल जाएंगी। तो रिव्यू की तरफ चलते हैं। स्पेसिफिकेशन आप देख रहे हैं कि इस बाइक में क्या फ़ीचर्स हैं। प्राइस इसकी मार्केट में इस वक्त 2,12,000 रुपये है, प्लस माइनस हो सकता है। अभी ये वीडियो मैं 2026 जून में बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इस बाइक को तकरीबन 5,000 किलोमीटर चला लिया है। तो उसके बाद एक रिव्यू ऑनेस्ट बनता था, तो मैंने सोचा ये वीडियो रिकॉर्ड करा दूं। तो प्राइस इसकी 2,12,000 रुपये है, प्लस माइनस शहर या डीलरशिप के फ़र्क से हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं। कंफर्ट की बात कर लेते हैं। बाइक ये इंतहाई कंफर्टेबल है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब मैंने ये परचेज़ की थी, क्योंकि मैंने इसको परचेज़ किया था लॉन्ग रूट के लिए। कुछ वीडियोस मैंने देखी थी, मुझे लगा कि ये लॉन्ग रूट पे चलाई जा सकती है। रिस्क काफ़ी बड़ा था इसको लॉन्ग रूट पे चलाने के लिए, उसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। लेकिन कंफर्ट के लिहाज से अगर मैं बात करूं, अगर आप शहर में स्पेशली चलाना चाह रहे हैं तो कंफर्ट के लिहाज से बेस्ट बाइक है। अगर मैं कंफर्ट के लिहाज से सिमिलर बाइक को रेट करूं तो GD110 सुजुकी की कंफर्ट में सबसे बेस्ट है। उसके बाद होंडा प्राइडर का नंबर आता है। होंडा प्राइडर भी ऑलमोस्ट उतनी ही कंफर्टेबल है। प्राइस का बहुत डिफरेंस है दोनों का। लाइक सुजुकी GD110 नई जो है आई थिंक 3,65,000 या 70,000 के दरमियान है इस वक्त, जबकि होंडा प्राइडर सिर्फ 2,12,000 की है। तो एक ह्यूज प्राइस का डिफरेंस है। कंफर्ट में इतना डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको शहर में इजीली चला सकते हैं। तो कंफर्ट के लिहाज से तो आपको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। अब बात कर लेते हैं इस प्राइस रेंज में होंडा प्राइडर जो है क्या जस्टिफाई करती है। तकरीबन 2,12,000 रुपये की इसकी अमाउंट है, नहीं की। अगर आप इसके फीचर देखें, इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें, इसका कंफर्ट देखें और जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है इसकी प्राइस पे, अगर हम उस टैक्स को एक्सक्लूड कर दें, आप नेट पे चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितना टैक्स है, उसके बाद जो उसकी प्राइस बनती है वो बिल्कुल इसको जस्टिफाई करती है। तो चाइना की बाइक सिमिलर कोई 100 या 110 सीसी लेने से 1000 दर्जे बेहतर है कि आप होंडा प्राइडर ले लें। यूज्ड और नई में आप अपने बजट के मुताबिक डिसीजन ले सकते हैं। तो प्राइस इसकी बिल्कुल जस्टिफाई करती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या लॉन्ग रूट के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो मैं इसमें भी इसको 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। रिसेंटली मैंने, वैसे तो अभी काफ़ी टूर इस पर कर लिए क्योंकि 5,000 तकरीबन मैंने इसको चला लिया है किलोमीटर्स। अभी रिसेंटली मैंने मरी गलियात का टूर किया था और लाहौर से इसको पिंडी तक मैंने एक ही दिन में इसको चलाया था। तकरीबन 310 या 12 किलोमीटर मैंने कंसेक्यूटिव इसको चलाया था। बेस्ट रही थी, बिल्कुल मुझे फील ही नहीं हुआ। जब मैं पिंडी पहुंचा, तकरीबन मैंने बीच में रेस्ट भी किया ऑब्वियसली, और गर्मी भी काफ़ी थी, लेकिन जब मैं पिंडी पहुंचा तो मैं बिल्कुल फ्रेश था। मतलब आप देख लें कि 310 किलोमीटर कंसेक्यूटिव चलाने के बावजूद भी ना बाइक हीट अप हुई, ना कमर में कोई दर्द हुआ, ना मुझे कोई थकावट या सच फील हुई। तो मेरा ख्याल है कि लॉन्ग रूट के लिए ये बाइक बेस्ट है। इसमें प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, लाइक इसमें अलॉय रिम्स नहीं है, अब ट्यूबलेस टायर नहीं इसमें होते, जो डिफरेंट फीचर्स हैं बाइक पे, लाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं है इसके अंदर, डिस्क ब्रेक नहीं है, और इस तरह के जो फीचर्स आजकल, फ्यूल गेज नहीं है। मतलब स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखें तो बिल्कुल एक सिंपल बाइक है, लेकिन कंफर्ट के लिहाज से देखें और इसकी माइलेज के लिहाज से देखें जो लॉन्ग रूट पे आपको 55 to 60 भी दे देगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से पिंडी जो GT रोड से मैंने किया है, यानी इतना टफ ट्रैक है, रफ ट्रैक है, आबादी वाला भी है। रोड की कंडीशंस आप कह लें कि 60 to 70% अच्छी नहीं है GT रोड पे, लेकिन फिर भी बाइक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतना कंफर्ट दिया, तो मस्ट रिकमेंडेड है। अब बात कर लेते हैं फीडबैक की। मैंने गलियात वाले टूर में वापसी पे कुछ टाइम की शॉर्टेज इस तरह बनी और मुझे लगा कि अगर मैं वापस भी बाइक के थ्रू ही आऊँगा लाहौर तो मुझे टाइमली शायद मैं ना पहुँच सकूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको बस के थ्रू बिल्टी करा के या उसी बस में जिसमें मैं आ रहा हूँ रखवा के लाहौर ले आते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बस वाले जो हैं
मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बस वाले जो हैं जो सिमिलर आपकी टिकट के मुताबिक ही, यानी अगर आपने 2500 रुपये टिकट खर्ची है तो उतना ही उससे ज़्यादा ही बाइक को रखने का चार्ज करते हैं। हालांकि बाइक उन्होंने नीचे लगेज वाले खाने में रफ तरीके से रख के लानी होती है, कोई एसी में बिठा के तो लाना नहीं होता, लेकिन चार्ज उसको उससे भी ज़्यादा करते हैं। और उससे ज़्यादा मिस हैंडलिंग आप देख सकते हैं कि मेरे बाइक का उन्होंने क्या डैमेज किया और किस हालत में वो लाहौर पहुंची है कि बिल्कुल आप देखें जब उन्होंने खोला था लगेज का वो अपना पोर्शन तो बिल्कुल बाइक गिर गई थी, लेटी हुई थी एक साइड पे। और उससे भी पहले बाइक को रखते वक्त उन्होंने उसका जो वाइज़र है, ऊपर का जो प्लास्टिक का शेड है वो डैमेज कर दिया उन्होंने साइड्स की ग्रिप्स देख सकते हैं वो डैमेज हो गई हैं। टैंकी के ऊपर मैंने प्लास्टिक कोटिंग भी की हुई थी, लैमिनेशन की हुई है, वो भी थोड़ी सी डैमेज है, पता नहीं अंदर उसके स्क्रैच पड़ा कि नहीं। तो अगर आप बिल्टी कराना चाह रहे हैं तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप बस में रखवा के लेके आएँ, या ट्रेन के थ्रू एक अच्छा ऑप्शन मुझे जो पता चला है कि उनका फीडबैक भी अच्छा है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन बस के थ्रू आप बिल्कुल अपनी बाइक लेके ना जाएं, और स्पेशली प्राइडर जिसकी हाइट भी ज़्यादा है। हाइट की बात कर लेते हैं, इस बाइक की हाइट नॉर्मल बाइक से ज़्यादा है। तो जिन लोगों की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, जस्ट लाइक मेरी हाइट जो है छोटी हाइट नहीं है, 5.8 है, टॉल नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर बैठा हूँ तो मेरे पाँव ज़मीन पे पूरे लग रहे हैं। तो स्पेशली जब बाइक को बैलेंस करना होता है या कोई इशारे वगैरह पे सिग्नल पे खड़ा करना होता है तो मेरे लिए उसको थोड़ा सा बैलेंस करना, पूरे पाँव लगाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी हाइट 5.8 से भी कम है तो ये बाइक फिर आपके लिए इतनी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपको फिर चलाने में मुश्किल हो सकती है। ओवरऑल इस बाइक की रेटिंग मैं कहूँ तो 9 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि कंफर्ट में बेहतरीन है, आप इसको लॉन्ग रूट पे चलाएं, इसका बैलेंस बहुत अच्छा है, ये आपको ग्रिप कर लेती है, ठीक है, जस्ट लाइक लॉक कर लेती है कि आपको फील होता है कि आपकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी हो गई है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल भी किसी स्पीड ब्रेकर पे नहीं लगती, चाहे आपने जितना मर्जी उस पर लोड डाला हो। हाइट बहुत अच्छी है, बैलेंस बहुत अच्छा कर लेती है, कंफर्टेबल है, तो हर लिहाज से रिकमेंडेड है। तो आप इसको खरीद सकते हैं और लॉन्ग रूट के लिए भी चला सकते हैं। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, ये कंटेंट पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप देख रहे थे मेरा चैनल लेट्स गो केबी।